हाय, आज है जी बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 12। ये क्वेश्चन इसमें अमाउंट हाफ की हुई है। अगर आप वी कॉम की जो बुक है सुहेल अफजल की, अगर वहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो यही क्वेश्चन आप में सिर्फ अमाउंटों का फ़र्क है, तो आप वहाँ पे एज इट इज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अमाउंट्स की जो है ना कम की है, हाफ की हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी। ऑन 1 जनवरी 2001 मिस्टर आसिफ sold goods to Mr. Aslam for rupees 30,000. Azam paid rupees 6,000 in cash and received 3 bill for balance. The first bill for rupees 7,000 at 1 month, the second bill for rupees 8,000 at 2 months, and the third bill for rupees 9,000 at 3 months. 1 जनवरी 2000 को मिस्टर आसिफ ने मिस्टर आज़म को 3,000 रुपये में सामान सेल किया। आज़म को 6,000 रुपये नकद रकम अदा किए और बैलेंस के लिए 3 बिल वसूल किए। पहला बिल 7,000 रुपये का 1 माह का, दूसरा 8,000 रुपये का 2 माह का और तीसरा 9,000 रुपये में 3 माह का। आगे कहता है आसिफ इंडोर्स फर्स्ट बिल टू इरफान his creditor on 2 January in full settlement of rupees 7,100 noting charges. Asif charges rupees 150 for interest and drawn on Azam a fourth bill for the amount at 3 months. आसिफ ने 2 जनवरी को इरफान को अपने कर्ज धंधा से को 7100 रुपये की मुकम्मल सेटलमेंट में पहले बिल की तौसीक की और दूसरा बिल अपने बैंक में 7,920 रुपये में डिस्काउंट किया और तीसरा बिल मैच्योरिटी तक बरकरार रखा। आगे क्या कहता है, द फर्स्ट बिल इज मेट एट मैच्योरिटी, द सेकंड बिल इज dishonor and rupees 100 being paid as noting charges. दूसरा बिल डिसऑनर हो गया, 1,000 रुपये नोटिंग चार्जेस के तौर पे अदा किए गए। आसिफ चार्ज rupees 150 for interest and drawn on Azam a fourth bill for the amount at 3 months. आसिफ ने इंटरेस्ट के लिए 150 रुपये वसूल करता है और आज़म पर चौथा बिल 3 माह की मैच्योरिटी पर रकम के लिए, तीसरा बिल 3 माह के लिए 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ तजदीद किया गया था। मैच्योरिटी थर्ड बिल रिन्यूड एंड इंटरेस्ट पर एनम थर्मल। द फिफ्थ बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय आज़म। जो 5वां बिल था उसे आज़म ने कबूल किया। द फोर्थ एंड फिफ्थ बिल वर मेट ऑन मैच्योरिटी, यानी चौथा और 5वां बिल मैच्योरिटी पे पूरा हुआ। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं जी। क्या कहता है रिक्वायरमेंट में, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ आसिफ। ठीक है जी, आसिफ की बुक में जर्नल एंट्रीज पास करें।
सबसे पहली एंट्री आ गई हमारे पास फर्स्ट 2001, ये देख सकते हैं आप। किसकी जी? सेल की। आसिफ की बुक में एंट्री कर रहे हैं। ये आपका आ गया फॉर्मेट, डेट, डिटेल, डेबिट, क्रेडिट। तो आज़म अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 30,000। देन नेक्स्ट एंट्री और नरेशन दे देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देन 1/1/2001 को आज़म ने 6,000 पे किया था, रिसिप्ट एट 3 बिल फॉर बैलेंस। ठीक है, उस सूरत में क्या हुआ है कि उसने कैश पे किया है। तो आसिफ की बुक में ये आपका कैश उसने पे किया, इसके पास आया कैश टू आज़म, यानी कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम आज़म, आज़म से जो उसने अमाउंट रिसीव की। तो एसेट इंक्रीज, ठीक है। और ये आपकी लाइफ, ठीक है जी। 6,000 एंड 6,000 से ये अमाउंट की आपने एंट्री कर दी, 6,000 जनरेशन दे दिया आपने। देन 3 बिल उसने ड्रॉ कराए। फर्स्ट 3 बैलेंस बिल, फर्स्ट बिल, सेकंड बिल एंड थर्ड बिल। तो आपने तीनों बिल की एंट्री कर दी। ये देख सकते हैं, फर्स्ट बिल रिसीवेबल टू आज़म 7,000, और यही है क्वेश्चन में भी 7,000। ये सेकंड बिल, फर्स्ट बिल 7,000 फॉर 1 मंथ, सेकंड 8,000 फॉर 2 मंथ्स, थर्ड बिल 9,000 फॉर 3 मंथ्स। और ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट बिल फॉर 2 मंथ्स, सेकंड बिल फॉर 2 मंथ्स, थर्ड बिल फॉर 3 मंथ्स, 7, 8, 9 तीनों एंट्रियाँ होगी। देन अब उसने जाके आसिफ ने पहला बिल इंडोर्स, फर्स्ट बिल इंडोर्स, आसिफ इंडोर्स फर्स्ट बिल टू इरफान हिज क्रेडिटर इन 2 जनवरी इन फुल सेटलमेंट 7,100। ठीक हो गया, यानी कि उसने पहला बिल इंडोर्स करवाया इरफान को। तो इरफान अकाउंट डेबिट, जिसकी 7,100 की अमाउंट क्वेश्चन में बताई गई है, सेटलमेंट। बिल रिसीवेबल क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, ये फर्स्ट बिल इंडोर्स टू इरफान जो उसने है उसकी एंट्री पास की। अब ये 7,000 क्या आया? ये 7,000 फर्स्ट बिल की अमाउंट है, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। 7,100 इरफान के अकाउंट में आ गया, जो टोटल उसने बताया क्वेश्चन में, ये 7,100, और 100 आपका डिस्काउंट हो गया। तो ये आपका इंडोर्समेंट की एंट्री होगी। फिर उसने कहा कि सेकंड बिल एट हिज बैंक फॉर ₹7,920 एंड रिटेन द थर्ड बिल टिल मेच्योरिटी। सेकंड बिल उसने जाकर डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने का एंट्री क्या होगी जी? बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपके 8,000 का सेकंड बिल था, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है, 8,000 का बिल आ गया। 7,920 आपको बता दिया उसने कि जो सेकंड बिल जो उसने डिस्काउंट बैंक से जो करवाया उसकी अमाउंट आपको उसने बता दी 7,920। अब ये देखें, आपको उसने बैंक की अमाउंट भी बता दी, बिल की। अब 8,000 माइनस 7,920 रिमेनिंग 80, ये आपका डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। और नीचे आप बता देंगे सेकंड बिल डिस्काउंटेड। देन नेक्स्ट, सेकंड बिल डिसऑनर। अब जब डिसऑनर हुआ सेकंड बिल,
द फर्स्ट बिल मेट एट मेच्योरिटी पूरा, सेकंड बिल इज डिसऑनर एंड 100 बीइंग पेड एज नोटिंग चार्जेस। अच्छा जी, सेकंड बिल की डिसऑनर की एंट्री कर दी आजम अकाउंट टू बैंक अकाउंट 8,000। सेकंड बिल आपका डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर होता है तो उसके बाद आप एक इंटरेस्ट की भी एंट्री करते हो और एक नए बिल की चार्जिंग की भी एंट्री करते हो, यानी कि 3 एंट्रियाँ आपकी होती हैं, डिसऑनर की, इंटरेस्ट की और नया बिल की एक्सेप्टेंस यानी कि चार्जिंग, न्यू बिल चार्ज की एक्सेप्ट की एंट्री करते हो। अब यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री आपने कर दी, सेकंड बिल 8,000, ठीक है। उसके बाद उसने नोटिंग चार्जेस चार्ज किए, वो ये आ गए 100 पे का, ये 100 पे के उसने बताया क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस है, 100 एस नोटिंग चार्जेस, वो ये कर दिया आपने। अजान टू बैंक 100 एंड 100, ठीक है। ये 100 देन उसके बाद ये आपका इंटरेस्ट चार्ज की अमाउंट आ गई, ठीक है। नोटिंग चार्ज के बाद उसने अजाम टू इंटरेस्ट 150, जो कि क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि आसिफ चार्ज 150 फॉर इंटरेस्ट एंड ड्यू ऑन आजम एट फोर्थ बिल फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ्स। तो ये आपकी इंटरेस्ट की एंट्री आ गई, आजम टू इंटरेस्ट 150। इसके बाद आपकी न्यू बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री, जब आपने 8,000 आपका बिल की अमाउंट, जो सेकंड बिल डिसऑनर हुआ, 100 आपका नोटिंग चार्जेस, 150 इंटरेस्ट, यानी कि 8,250, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8,250। ये फोर्थ बिल जो आपका बिल रिसीवेबल टू आजम जो आपने एक्सेप्ट किया है, न्यू बिल एक्सेप्ट, इसके अंदर इंक्लूड है आपका इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, जो क्वेश्चन में बताया उसी के मुताबिक आपने ये पूरा कर दिया, ठीक है। बिल एट अमाउंट 3 मंथ्स। इसके बाद कहता है जी थर्ड बिल वाज रीन्यू एट मेच्योरिटी, थर्ड बिल वाज रीन्यू इंटरेस्ट 10%। अच्छा, अब तीसरा बिल आपने कैंसिल करना है। जब भी कैंसिलेशन की तो आपको पता है इंटरेस्ट और फिर नया बिल भी होगा 3 रुपया। ये आपका आ गया थर्ड बिल की कैंसिलेशन की, यानी कि आजम टू बिल रिसीवेबल थर्ड बिल कितने का था, 9,000 का था, और ये आपने 99,000 यहाँ लिख दिया। ये देखें, अब आ गया आपका इंटरेस्ट का, आजम टू इंटरेस्ट 9,000। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9,000 आपका थर्ड बिल की अमाउंट प्लस 10% जो पूरे साल का है और कितने महीने का है, 3 मंथ्स का, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 225 आ जाएगी इंटरेस्ट की अमाउंट। ये आप देख सकते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट 225, टू ट्वेंटी फाइव और ये भी 225। देन आपका इंटरेस्ट हो गया, थर्ड बिल की कैंसिलेशन होगी, अब एक नया बिल उसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, उसकी एंट्री कर देंगे आप बिल रिसीवेबल अकाउंट टू आजम अकाउंट। 9,000 का बिल था प्लस 225 उसमें इंटरेस्ट डाला, तो ये आपका आ गया नए बिल की एक्सेप्टेंस की। $9,225। देन अब आगे कहता है कि फोर्थ एंड फिफ्थ बिल, the fourth and fifth bill were met at maturity. The fifth bill was duly accepted by Azam and the fourth and fifth bill were met on maturity. चौथा और पांचवें बिल ने अपनी मेच्योरिटी पूरी की। चौथा बिल ये था जो 8250 कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये देखें बिल रिसीवेबल अकाउंट, फोर्थ बिल, ठीक है, 8250 कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड फिफ्थ बिल इज कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट।
9225 क्योंकि उसने कहा कि उसने अपनी मेच्योरिटी पूरी कर ली है, तो कैश आपके पास आ जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट उसके अगेंस्ट जो उसकी क्रेडिट था वो फिफ्थ बिल में जो ये डेबिट था ये आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो फोर्थ बिल था इसमें ये भी डेबिट था बिल रिसीवेबल, ये क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका डेबिट, जो आपको मेच्योरिटी पूरी कर ली उसने। इसके अलावा इधर ये तो आप अमाउंट आपकी ये जिस तरह आपने कैलकुलेट की थी इसमें इंक्लूड हो के ये आप चार्ज कर लेंगे 9225 ये देख सकते हैं आप। तो आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।